हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टीजीवी स्टॉक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टीजीवी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्लोर अल्कली प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। फिर उसके अलावा जो क्लोरोमेथेन होते हैं और जो कैस्टर के जो डेरिवेटिव्स होते हैं और जो फैटी एसिड्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, एग्जैक्टली में ये प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके बारे में तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। देखिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, फिर उसके अलावा जो एक्वा कल्चर वाली इंडस्ट्री है उसके अंदर ये यूज किया जाता है। फिर फार्मास्यूटिकल हो गया, फिर उसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल्स और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर ये यूज किया जाता है। तो इन वे देखा जाए तो मेनली जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज में इन प्रोडक्ट की डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है एक तरीके से फार्मास्यूटिकल के लिए रॉ मटेरियल होता है। तो जितने उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उतनी ज़्यादा इनके रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम कुछ नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 1500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप हमें नजर आता है, क्योंकि देखा जाए तो काफी एक स्मॉल कैप कंपनी हमें नजर आती है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे, अराउंड 69 रुपीज की कंपनी की बुक वैल्यू है। तो अराउंड 2 टाइम्स हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे यहाँ पे ये कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री के पी की बात करेंगे, लगभग 15 का इंडस्ट्री का पी है, लेकिन ये कंपनी 5 से 6 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो काफी एक नॉर्मल वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो 20% से ज्यादा का आरओसी है और अराउंड 20% का हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आता है। तो रिटर्न रेशियोज भी अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम डेट की बात करेंगे तो लगभग 461 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो इन अवे अगर आप देखोगे अराउंड 50 से 60 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी हर साल पे करती है, और उसके अलावा प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है तो वो यहाँ पे कंपनी ये पे करती हुई हमें नजर आती है। तो देखिए, डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे 0.62 पे ये डेट का नंबर हमें नजर आता है। तो इतना ज्यादा डेट यहाँ पे कंपनी के ऊपर नहीं है। तो अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये 3 साल का ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी ने अपने रेवेन्यू में कंसोलिडेशन देखा था। अगर हम अर्निंग की बात करेंगे तो ये 2 साल लगातार कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर गिरे थे, लेकिन अगर हम पिछले साल देखेंगे तो पिछले साल कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा है। अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, मोर देन 40% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 30 करोड़ के लगभग था, लेकिन पिछले साल कंपनी ने 130 करोड़ रुपए का टोटल नेट प्रॉफिट कमाया है। तो इन अगर आप देखोगे 4 गुना यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का हुआ है। और आपको जान के यहाँ पे हैरानी होगी कि पिछले साल कंपनी ने जितने पूरे साल में जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, उतना कंपनी ने पिछले क्वार्टर में, यानी कि जो अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर है वहां पर ही कंपनी ने इससे ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है। तो देखा जाए तो अभी कंपनी के लिए काफी आउट परफॉर्मिंग क्वार्टर्स यहाँ पे कंपनी के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे, यानी कि एक नेट प्रॉफिट के नंबर्स पे यहाँ पे वैल्यूएशन निकालना काफी ज्यादा गलत हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे यूरोप में रिसेशन की बातें चल रही है, यूएस में रिसेशन की बातें चल रही है। तो आने वाले एक साल में हो सकता है कि डिमांड काफी कम होती हुई नजर आए, जो कंज्यूमर की डिमांड है वो थोड़ी हमें कम होती हुई नजर आए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी जिस सिचुएशन में ये कंपनी है, वहां पर अगर 10 से 15% से भी रेवेन्यू के नंबर कंपनी के कम हो जाएंगे तो वहां पे अराउंड 30 से 40% से नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम हो जाएगी। और वहां पे जो 5 से 6 का पी रेशियो में नजर आ रहा है वो सीधा ऑटोमेटिकली 8 से 9 के लगभग हमें होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जून 2019 से लेके जून 2021 तक कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे 300 करोड़ के नीचे का रेवेन्यू का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। लेकिन सितंबर 2021 से लेके अगर हम अभी बात करेंगे तो यहाँ पे एक साल के अंदर कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे अपने रेवेन्यू को डबल कर दिया है। ये देखिए, सितंबर 2021 में 305 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 596 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ये नंबर हमें डबल होता हुआ नजर आया है। और अगर हम हर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो इन अवे यहाँ पे 15 से 20% की क्वार्टरली बेसिस पे हमें CAGR बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है।
और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए पहले 10 से 15 करोड़ के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के थे, फिर उसके बाद में 41, फिर 68 करोड़ और ये देखिए 148 करोड़, जबकि पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 130 करोड़ कमाए थे और अभी एक क्वार्टर में ही कंपनी ने 148 करोड़ कमा लिए हैं। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 साल का इतना कॉन्सोलिडेशन है, अभी एकदम से इतनी ज्यादा अर्निंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी डिमांड अगर कंपनी के प्रोडक्ट की कम होती है, और यहाँ पे मेनली ऐसा भी कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट एक तरीके का कमोडिटी प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे कमोडिटी के प्राइसेस पे भी ये डिपेंडेंसी रहती है। वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर वो प्राइसेस कम होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बात भी आपको माइंड में रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दिसंबर 2019 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.20 पे थी, फिर उसके बाद में उन्होंने अराउंड 2% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, फिर उसके अगले क्वार्टर में भी 2% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। तो देखिए प्रमोटर्स का ऐसे टाइम पे होल्डिंग को इंक्रीज करना एक तरीके से दिखाता है कि बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, और अराउंड 63.18% की 63.18% की होल्डिंग हमें यहाँ पे प्रमोटर्स की नजर आती है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये नजर आई कि अगर बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है तो यहाँ पर एफआईएच की जो हमारे डीआईएच है, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर हम उनकी होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इनकी होल्डिंग लगातार कम हो रही है। यहाँ पे 0.51 थी, फिर 29, फिर 27 और अभी हार्डली अगर आप देखोगे 0.02% की होल्डिंग है। ये नंबर कुछ भी नहीं है। तो देखिए एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें इन बिजनेस के ऊपर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए वो मेरे ख्याल से यहाँ पे निकले। और अगर हम मोस्टली अगर हम देखेंगे तो सारे शेयर्स अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही है। तो देखिए जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सारे शेयर्स होते हैं तो वहाँ पे मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन डिमांड नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए अगर धीरे धीरे करके यहाँ पर अगर एफआईआई डीआईएच अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो ये कंपनी 10 से 15 के पी रेशियो पे भी ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। लेकिन अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2011 से लेकर 2022 तक यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो के नंबर पॉजिटिव है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अराउंड 213 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट किया, तो ये नंबर काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करते हो और उससे आप री इन्वेस्ट करते हो तो वो काफी अच्छी बात रहती है। और उसमें से अगर हम देखेंगे 147 करोड़ को कंपनी ने फिर से री इन्वेस्ट किया, यानी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पे इंक्रीज करने में कंपनी ने 147 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो इन वे अगर हम देखेंगे जो कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है उसमें से अराउंड अगर हम देखेंगे 70-75% का जो कंपनी का अमाउंट है वो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट में यूज किया, तो ये दिखता है कि कंपनी को आने वाले टाइम पे काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे नजर आती है। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 83 करोड़ का आउटफ्लो है, तो ये आउटफ्लो बेसिकली अगर आप देखोगे जो कंपनी के ऊपर डेट है तो उस कंपनी डेट को रीपे करने के लिए यहाँ पे ये आउटफ्लो में यहाँ पे देखने को मिला है। तो एट द एंड अगर आप देखोगे 146 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, अपने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए जिस तरीके की यहाँ पे वन साइडेड रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली है, ऑल्दो एक साल से अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे भले ही डाउन है, लेकिन अगर हम टीजीवी स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी ने मोर देन 100% के रिटर्न यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। तो एट द एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो भले ही एक लो वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नजर आती है कि इनका मेन रेवेन्यू अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है, और मेन यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर इनका फोकस है। तो जो मेन अगर हम फार्मा कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा उन कंपनीज की तरफ से इतनी ज़्यादा अर्निंग विजिबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप देखोगे डिवीज लैब की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे उन्होंने भी ऐसा बोला है कि थोड़े आने वाले टाइम पे अनसर्टेनिटीज हो सकती है। तो मेनली अगर आप देखोगे उन्हीं कंपनीज को ये अपने क्लोर अल्कली जो प्रोडक्ट्स की कंपनी बनाती है तो ये उन्हें ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे एक तरीके से मार्केट भले इतना पॉजिटिव वे में ले रहा है, लेकिन एक तरीके से सिर्फ नंबर्स पे फोकस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने लगातार कंपनी की मैनेजमेंट क्या कह रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से भले आप कंजर्वेटिव हो या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर, आपके लिए स्टॉक नहीं है। हाँ, अगर आपका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा हाई है तो ही आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप बोलोगे यार इतने लो वैल्यूएशन पे भी आप रिस्क एपेटाइट हाई वाले स्टॉक के लिए जिनका हाई है उनके लिए आप ये स्टॉक बता रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा नजर आता है। क्योंकि अभी देखिए कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ का मुनाफा कमाया है। अगर एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी 70-80 करोड़ पे आ जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो 5 का पी रेशियो वो सीधा 10 के पी रेशियो पे आ जाएगा, और वहाँ पे एक नेगेटिव काफी ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन
परफॉर्मेंस मार्केट की तरफ से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए आपने सिर्फ पॉजिटिव वे में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी ने पिछले एक साल में 300 से 600 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया, तो यहाँ पर उतनी ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी आपकी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन अर्निंग्स में होना चाहिए या फिर थोड़ी सी नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 600 करोड़ से सीधा 1200 करोड़ यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि अकेली कंपनी नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे टोटली अगर मेरा व्यू अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। ऑल्दो अगर मैं अभी करंटली इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे तो वहाँ पे एक तरीके से बिजनेस को समझने में इतना आसान नहीं है जिस तरीके से हमें अदर बिजनेस देखने का होता है। एक नॉर्मल थोड़ा एक टफिश काइंड ऑफ यहाँ पे इन्होंने एनुअल रिपोर्ट बनाया हुआ है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे इतना देखा जाए तो इतने अंडरस्टैंडेबल बिजनेस यहाँ पे नजर नहीं आता, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टीजीवी स्टॉक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।